हिमाचल प्रदेश सरकार 2024-25 वित्त वर्ष का बजट आने वाला है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू दूसरी बार बजट को विधानसभा के पटल पर रखेंगे। जैसे कि विदित यह है कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है और वर्तमान वित्तीय स्थिति अच्छी नहीं चल रही है। पिछले वर्ष के दौरान हिमाचल प्रदेश ने प्रकृति आपदा झेली। साथ ही मुख्यमंत्री के अनुसार कोई भी वित्तीय लाभ हिमाचल प्रदेश को तत्कालीन केंद्र सरकार से नहीं मिला। हाल ही में हुए जिला कांगड़ा के ज्वालामुखी में सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मीडिया से बातचीत में कहा था कि हिमाचल प्रदेश के आने वाले बजट में हिमाचल प्रदेश के सभी वर्गों का ध्यान रखा जाएगा और जहां जहां वित्त का लेकर कड़े फैसले करने होंगे। इस बजट को लेकर युवाओं कहना है कि युवाओं के लिए प्रदेश स्तर पर स्किल डेवलपमेंट शुरू किया जाए। रिमोट क्षेत्र में रहने वाले छात्रों को संस्थान तो मिल गए हैं, परंतु वहां पर शिक्षकों एवं स्टाफ की कमी है। इसी के साथ कृषि में प्रयोग होने वाले यंत्रों की कीमत में कुछ और कमी की जाए। महिलाओं को 1500 रुपए अभी तक सिर्फ एक जिला लाहौल स्पीति में मिले हैं, इसे पूरे प्रदेश में सभी महिलाओं को दिया जाए। युवाओं का कहना है कि युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बहुत कम है। विभिन्न विभागों में पद बहुत कम अनुपात में स्थायी तौर पर निकलते हैं, जिससे युवा ओवर एज हो जाता है क्योंकि वह अस्थायी रूप से काम करता रहता है और फिर कुछ समय बाद बेरोजगार की श्रेणी में आ जाता है। इसलिए प्रदेश सरकार को इस प्रकार से रोजगार के नियम बनाने चाहिए ताकि युवा और उनके परिवार अपने आप को समाज में सुरक्षित समझे। मैं शैलेंद्र कुमार आचार्य, श्यामनगर से, वार्ड नंबर 10 से। हम तो उम्मीद ये करते हैं, एक तो जैसे इन्होंने गारंटी दी हुई थी वो उनको कुछ तो पूरी की है इन्होंने, कुछ और पूरी कर दें जो है बची इनकी। एक बेरोजगारी बहुत बड़ी समस्या है पूरे हिंदुस्तान के लिए। समस्या हिमाचल में बहुत ज़्यादा बेरोजगारी है। बाहर जगह थोड़ी ऑप्शन है भी है, प्राइवेट सेक्टर भी है, फैक्ट्री है, यहाँ कुछ भी नहीं है, बड़ा कम है। तो थोड़ा सा इस बजट में ध्यान रखें कि रोज़गार के कुछ रोज़गार पैदा करें कुछ, जिससे युवाओं को थोड़ा उत्साह मिले। सबको नहीं दिया, लेकिन कुछ ना कुछ तो प्रावधान करना चाहिए इनको। सरकारी नौकरी नहीं से प्राइवेट ही से कुछ कर लें अपना, जो भी लाएँ, कुछ स्कीमें लाएँ जिससे उनको बजट में लाएँ, लोन स्कीम लाएँ इनको कम ब्याज पर यूथ को, जो ताकि जिससे वो अपना काम कर सकें। इससे रोज़गार दूर होगा। नहीं, फ़र्क तो पड़ेगा ना जी, कुछ ना कुछ तो फ़ायदा होगा। सरकार जो स्कीम लाती है उसका फ़ायदे होते ही हैं, काफ़ी फ़ायदे होते हैं उसके। नशा समाज में बढ़ता जा रहा है। नशा ये मैं तो निवेदन करता हूँ मुख्यमंत्री जी से कि ये जो चिट्टा या जो भी नशा है, इस बार चिट्टे की बहुत ज़्यादा मार पड़ रही है हमें हिमाचल में भी, पंजाब में तो हाल ही ख़राब हो गया। इस पर कोई ऐसे कानून सख्त बनाए जाएं कि छोटे छोटे पकड़े जाते हैं लेकिन बड़े बड़े रह जाते हैं, वो फिर दोबारा शुरू कर देते हैं। और ये इस पर कोई कानून बनाए, चालान पेश करें, चालान से हल होने वाला नहीं, पर कठोर दंड दें इनको। सरकार के पास यहाँ पर भी खैर है तो काफ़ी कुछ, वो प्रॉपर ढंग से नहीं करते हैं। जैसे लीची, हमारे संतरे, ये जो है इस साइड ज़्यादा कांगड़ा वाली साइड है, जिलोर हिमाचल वाली साइड, पर इस पर भी है नहीं कुछ, इनका कोई प्रावधान नहीं कर पाए कि जिससे ये कंटिन्यूटी चलता रहे और रोज़गार में बढ़ोतरी। मेरा नाम हेमराज। इस बार जो बजट पेश किया जाएगा हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा, तो आम लोगों को यही उम्मीद है कि आप ये जो बजट होगा आम आदमी के हित में होगा। जैसे हर वर्ग ने उम्मीद लगाई हुई है कि ये जो बजट होगा कि कुछ न कुछ इसमें आम गरीब लोगों को जो है राहत मिलेगी, चाहे वो छोटा दुकानदार हो, छोटा कर्मचारी हो, छोटा चाहे आउटसोर्स कर्मचारी हो। ऐसे ऐसे बहुत से लोग हैं कि जो इस बजट से उम्मीद लगाए बैठे हैं, खासकर हिमाचल सरकार की तरफ से, कि आम लोगों को राहत होना चाहिए। जैसे हम बाहर बैठ के रेडी फड़ी लगाते हैं तो हमें शायद कुछ ना कुछ इसमें राहत मिले, या छोटी दुकानदारें बना की जाए, उसमें बजट का प्रावधान हो ताकि हमारी भी जो जीने का जो तरीका है जो सुखमय हो सके। तो हम इस बजट में ज़्यादा से ज़्यादा यही उम्मीद रख रहे हैं। आगे मुख्यमंत्री की उम्मीद है कि क्या बजट में उसमें प्रावधान रखेंगे या नहीं रखेंगे, और जनता की यही उम्मीद है। रोजगार को लेकर आम बेरोजगार आदमी तो यही सोच रहा है कि कुछ ना कुछ रोजगार जो है भले सरकार उपलब्ध कराए, चाहे छोटा ही हो, जिस मतलब आधार पे आदमी की क्वालिटी हो, उस आधार से आदमी को रोजगार मिलना चाहिए। किसानों को तो कोई फायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि बहुत से किसानों ने जो है अपनी ज़मीन वगैरह जो है खेती करना छोड़ दिया है। क्यों छोड़ दिया है कि खेती करना एक घाटे का सौदा हो गया। जंगली जानवर आवारा कर उसको बर्बाद कर रहे हैं, और जो खाद बीज जो है वो बहुत महंगा है। जो बड़ा पूंजीपति है उसको फ़ायदा हो रहा है, बल्कि छोटे किसान को फ़ायदा नहीं हो रहा है। उसका खेती करने का तरीका जो हर वक्त घाटे में जा रहा है, और अभी खरीदा तो है नहीं, गोबर आएगा कहाँ से?
लोगों ने पशु पालना छोड़ दिए, तो गोबर आएगा कहाँ से? सरकार ने तो बहुत से वायदे किए थे, जैसे महिलाओं के लिए 1500 रुपये का प्रावधान होगा, पर मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि सेंट्रल सरकार ने जो 15 लाख का वायदा किया था वो तो दिया नहीं। तो 1500 रुपये में महिला उम्मीद कर बैठी है कि हमें 1500 रुपये हर महीना मिलेगा। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि सेंट्रल सरकार जो है, जो 15 लाख का वायदा किया था और सत्ता में आई थी, जो काला धन लाएंगे और हम हर खाते में 15-15 लाख रुपये जमा कराएंगे। खाते तो लोगों ने खुलवाए, पर लेकर पैसा नहीं आया। और एम्प्लॉइज को लेके ओपीएस की स्कीम लेकर आई है, वो घोषणा तो की है मुख्यमंत्री ने कि हम देंगे, पर यह अब पता लगेगा इस 17 को बजट में क्या प्रावधान रखा है उन्होंने कि कैसे देंगे। मेरा नाम अमित शाह है और मैं एमबीए डिपार्टमेंट सेकंड सेमेस्टर की स्टूडेंट हूँ। जैसे कि आप सभी को पता है कि कांग्रेस गवर्नमेंट ने पीछे भी 10 गारंटियाँ दी थी अकॉर्डिंग टू बजट। उन्होंने पहले बताया था कि पुरानी पेंशन की स्कीम, और उन्होंने ये भी बोला था कि 1500 हर महिला के उस पर मिलेगा, बल्कि जो हमारे लाहौल स्पीति और जो हमारी ऊपर वाली किन्नौर की स्टेट्स हैं उनमें मिला, बाकी और जो नीचे की कांगड़ा वगैरह वाली स्टेट मतलब डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनमें नहीं मिला है। और ये उन्होंने उसमें ये भी बताया था कि जो हमारे जो ये अपर एरियाज़ हैं उनके जो हमारा फलों का जो रेट है उसका प्राइस भी उन्होंने बोला था फिक्स होगा, जिसके अकॉर्डिंग कि हम इजीली उसको रिशफल कर सके अदर डिस्ट्रिक्ट्स में। और उन्होंने ये भी बताया था कि युवाओं के लिए 680 करोड़ रुपए का स्टार्टअप फंड होगा, कि जो हमारी यूथ है जो अनएम्प्लॉयड है उसके लिए उन्होंने स्टार्टअप फंड भी रखा था। बल्कि जैसे आपको पता है कि जो हमारी उसकी रेट है, हमारी यूथ की जो रेट है वो 38% है और उनको रोज़गार नहीं मिल रहा है। हम लोग जितनी मर्जी डिग्रियां कर ले फिर भी हमारे मतलब कुछ ना कुछ हमारी जो वैकेंसीज निकलती हैं उनमें वो पूरी नहीं हो पा रही हैं, जिसके अकॉर्डिंग हमारा यूथ कहीं ना कहीं रह जा रहा है। और जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारे हिमाचल में बहुत ही ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है। हमारा यूथ हर साल इसी चक्कर में कि आज वैकेंसी निकलेगी कल वैकेंसी निकलेगी, बट एट द एंड वैकेंसीज के मतलब 3-4 अभी पीछे जैसे अलाइड की वैकेंसीज निकली थी 24 वैकेंसीज निकली है, उसमें भी कुछ कैटेगरीज के अकॉर्डिंग वैकेंसी निकली हैं, 4-5 वैकेंसीज निकली है, वो भी डिवाइड हुई हैं कि इसमें कौन सी बैकवर्ड क्लास है कौन सी अपवर्ड क्लास है, और वो भी कैटेगरीज के बेस पे कि वो SC है ST है और OBC है। और जहाँ तक यूथ का ओपिनियन है, हर डिस्ट्रिक्ट में गवर्नमेंट लाइब्रेरीज हैं, प्राइवेट लाइब्रेरीज हैं, तो वहाँ पे आपको 1500-1600 बच्चा मिलेगा ही मिलेगा। और वो यही मान के चलता है कि आज वैकेंसी निकलेगी कल वैकेंसी निकलेगी। मैं धर्मशाला में पढ़ रही हूँ, तो धर्मशाला में गवर्नमेंट लाइब्रेरी है, तो वहाँ पे 1500 बच्चा है एट द टाइम। तो उस 1500 बच्चे में कुछ ऐसे बच्चे हैं जो पांगी से, और उनकी एट द टाइम उनकी एज 35-36 है और वो HAS अलाइड सर्विसेज वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, बट फिर भी उनकी वैकेंसीज के अकॉर्डिंग उनको वहाँ पे मतलब जाने का टाइम नहीं मिलता। उनका प्री क्लियर होता है तो उनका मेंस रह जाता है। वो किसका मतलब, वो गवर्नमेंट का वजह से, क्योंकि वो वैकेंसीज नहीं निकाल रहे हैं, जिसकी वजह से उनका HAS वगैरह का और UPSC के एग्जाम क्लियर नहीं हो पा रहे हैं। मैं ये डिमांड करती हूँ कि अगर सरकार वैकेंसीज निकाल रही है तो मेरा उनसे ये अनुरोध है और विनती है कि वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम वैकेंसीज निकाले। अभी जेल वार्डन की यहाँ पे भर्तियाँ हो रही है हिमाचल में, तो उन्होंने उसके अकॉर्डिंग ग्राउंड की उन्होंने इतनी ज़्यादा उन्होंने रख दिया कि ग्राउंड में ये होगा, रनिंग होगी, उन्होंने और ज़्यादा उसको टाइम उनका इन्हांस करने से ज़्यादा उन्होंने कम कर दिया है टाइम, कि उनका टाइम उन्होंने बहुत कम कर दिया। रनिंग का टाइम उन्होंने पहले 3 मिनट कुछ सेकंड का था, बट उसके अकॉर्डिंग उन्होंने और कम कर दिया। अभी उन्होंने पुलिस कांस्टेबल और SI का निकाला था, SI का उन्होंने 2021 में निकाला था उन्होंने फॉर्म, बट अभी तक उसके बारे में कुछ भी नहीं बताया उन्होंने कि कब निकलेगा कब नहीं। और उस चक्कर में मैक्सिमम यूथ ने उस फॉर्म फिल किया था और अभी तक उसका कोई रिजल्ट भी नहीं है। इनफैक्ट मैंने खुद SI का फॉर्म फिल किया था, बट अभी तक उन्होंने कुछ भी नहीं बताया। और जो उन्होंने कांस्टेबल का बताया, उन्होंने इस बार ग्राउंड का पूरा क्राइटेरिया चेंज कर दिया, जिसके कारण पूरी यूथ मतलब अभी भी उसमें है कि नहीं ये चेंज होगा कि नहीं होगा। अभी तक उसके प्रॉपर नोटिफिकेशन 1-2 हफ्ते पहले आई है कि अब ये चेंज नहीं होगा, बट फिर भी एट द एंड उनको चेंज करना चाहिए। मेरी उनसे यही विनती है कि आप जो भी मतलब रिक्वायरमेंट्स निकाल रहे हो, रिक्रूटमेंट्स निकाल रहे हो, उनको एनहांस कर दीजिए बस, और कुछ भी नहीं। My name is Priyanshu Gautam and I am pursuing MBA in Degree College धर्मशाला। उम्मीदें तो देखिए ऐसा होता है कि सरकार का काम है कि मतलब पूरे प्रदेश के साथ एक व्यवहार करना, और जितनी भी चीज़ें हैं जिस चीज़ों में जो है हमारा प्रदेश लैग कर रहा है, और वो चीज़ें जो है प्रोवाइड करवाना। तो जैसे कि हम देख सकते हैं कि अभी इन्होंने OPS लागू किया था, तो वो एक बहुत बड़ा मुद्दा था इलेक्शंस में। और उसके बाद जैसे कि एग्रीकल्चर की बात करते हैं हम, तो बेसिकली जो है हिमाचल प्रदेश में 5 लाख से ज़्यादा के परिवार जो हैं वो एग्रीकल्चर पर डिपेंड होते हैं। तो एग्रीकल्चर के इक्विपमेंट्स जो होते हैं तो उसमें जो है बहुत GST लगता है, तो उससे भी मतलब किसानों को बहुत राहत मिलेगी अगर इसके ऊपर भी ये विचार करें कुछ, और टूर एंड टूरिज़्म को बढ़ावा दें।
जिससे टैक्सी ऑपरेटर्स होते हैं उनको भी बहुत बड़ी मदद मिलती है। और प्रदेश में जितना टूरिज़्म और टूर एंड टूरिज़्म को बढ़ावा देंगे उतना ही हमारी जीडीपी के लिए भी ठीक रहेगा। वादे तो पूरे किए गए हैं, लेकिन मैं ऐसा सोचता हूँ कि कई बार हम भी दोष देते हैं कि सरकार ठीक नहीं है, सरकार ठीक नहीं है। लेकिन अब जैसे कहते हैं कि भई रोज़गार नहीं मिल रहा है युवाओं को, या मतलब प्रदेश में रोज़गार की कमी है। तो हम यहाँ ये चीज़ नहीं देखते हैं कि मतलब हमारे पास वो स्किल्स भी हैं या जिससे जो है मतलब हमको रोज़गार मिले। हम तो ऐसा करते हैं कि हम डिग्री पढ़ते हैं, उसके बाद हम चले जाते हैं कि जी हमें रोज़गार दीजिए। अब रोज़गार सिर्फ़ एक डिग्री या एकेडमिक्स पढ़कर नहीं आपको मिल पाएगा, उसके लिए आपको स्किल्स भी होना ज़रूरी होती है उसके लिए। माँग माँग तो ऐसा कुछ नहीं है मतलब, लेकिन जो भी जैसे पिछली बार इन्होंने कहा था कि मतलब 150 यूनिट्स बिजली की फ्री देंगे, लेकिन फ्री थी, इन्होंने बोला था कि 300 यूनिट करेंगे हम उसको, उस पे कुछ ज़्यादा विचार नहीं हुआ है। और इन्होंने कहा था कि 5 लाख रोज़गार निकालेंगे, उसमें भी अभी ये असमर्थ रहे हैं। इन्होंने निकाले हैं लेकिन वो क्रेडिबिलिटी या इन्होंने पूरा नहीं कर पाए हैं अभी तक। मेरा नाम देवाशीष राय वर्मन है, धर्मशाला दारी से हूँ मैं। रिगार्डिंग स्टेट बजट मैं इतना उम्मीद रखूँगा कि फ्री फीस कम किया जाए, फिजिकल डेफिसिट को ध्यान दिया जाए, लोगों को फ्री का ड्योढ़ी बांटने से काम करने का आदत ही चला जाएगा। रैदर वो बजट इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्रीज के ऊपर फोकस किया जाए, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का जितना भी स्टेप लिया जाए, बजट को पूरा तरह से यूज़ किया जाए, चाहे वो लैंड बैंक, इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स, इलेक्ट्रिसिटी, उसके ऊपर ज़्यादा खर्च किया जाए। हमारे नौजवान पढ़े लिखे हैं, उनको फ्री कुछ नहीं चाहिए, उनको जॉब चाहिए, मेहनती बच्चे हैं, सारे काम करेंगे, उसके लिए प्रॉपर इन्वेस्टमेंट किया जाए। थैंक यू। Nikhilesh Sharma, a student of Government Degree College Dharamshala, and I am pursuing MBA and I am in first year. ये कहना तो मुश्किल है कि जो गवर्नमेंट है वो किस तरीके का बजट लाएगी, लेकिन जो मेरी एस्पिरेशंस हैं वो ऐसा है कि जो यूथ है उसको स्किल अपग्रेडेशन होनी चाहिए प्रॉपर। जो हिमाचल में स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो कि बंद हो रखा है इस वक्त, उसको रीओपन करना चाहिए जल्द से जल्द, ताकि जो यूथ है हिमाचल का यूथ उसको प्रॉपरली वो एक एम्प्लॉयमेंट के लिए अपॉर्चुनिटीज़ मिले, जहाँ पे वो जाके पेपर दे और वहाँ पे इंटरव्यू दे के प्रॉपर अपनी जो है ज़िंदगी आराम से चला सके। और जो मैनिफेस्टो है हिमाचल सरकार का वो उस तरीके से होना चाहिए जो कि यूथ बेस्ड, और थोड़ी जो उनकी जो सरकार का जो बजट होगा वो अपग्रेडेशन के लिए होना चाहिए बेसिकली, ना कि ऐसे पुराने जो कि हमारे पुराने जो हमारे रीति रिवाजों की तरफ से चला हुआ है कि बस एग्रीकल्चर को दे दिया, या फिर विदाउट सोचे हुए कि भाई कहाँ जा रहा है, एक मतलब बायस तरीके से। जैसे आप देख सकते हैं कि जो हमारे रिमोट एरियाज़ हैं, चंबा के, भरमौर के, चुरा के, वहाँ पे अभी तक रोड नहीं पहुँचे हुए, वहाँ पे प्रॉपर स्कूल नहीं है, जितनी बच्चे हैं उनके हिसाब से जो है टीचर्स प्रॉपर नहीं है, तो एक बायस तरीके से जो है वो अभी डेवलपमेंट हो रही है। तो एक मतलब पूरे हिमाचल को एक तरीके से लेके जाके, दूसरी जो हमारी स्टेट्स हैं, उत्तराखंड जो कि टूरिज़्म में बहुत ज़्यादा अच्छी चली हुई है, उनके साथ एक कोलैबोरेट करके स्कीम्स निकाल के, जो कि कश्मीर, उत्तराखंड और जो हिमाचल की डिस्ट्रिक्ट्स हैं, इनको इकट्ठे कोलैबोरेट करके एक टूरिज़्म से रिलेटेड हम जो है एक स्विट्ज़रलैंड, मिनी स्विट्ज़रलैंड जो हम बोलते हैं, उसको हम डेवलप कर सकते हैं आने वाले टाइम में।